कोरोना वॉर के साथ साथ दुनिया भर में वैक्सीन वॉर भी देखने को मिल रही है, जहां रूसी और चीनी सरकार एक दूसरे के आमने सामने खड़ी दिखाई दे रही है। चीन अपनी वैक्सीन को प्रमोट करने के लिए WHO का सहारा ले रहा है, तो वहीं अब अपने स्पुतनिक वैक्सीन को बढ़ावा देने के लिए रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने भारत के साथ साझेदारी बढ़ाने का ऐलान किया है। पुतिन ने कहा है कि जल्दी स्पुतनिक वैक्सीन का भारत और रूस में उत्पादन शुरू किया जा सकता है। दुनिया भर में बढ़ रही चीनी विरोधी मानसिकता के बीच पहले ही कई देश चीनी वैक्सीन के ट्रायल्स को अपने यहाँ बर्खास्त कर चुके हैं। ऐसे में भारत सरकार द्वारा रूसी वैक्सीन के समर्थन के बाद रूस को इस वैक्सीन वॉर में चीन के खिलाफ बढ़त मिलना तय है। बता दें कि भू राजनीतिक विवाद और अन्य तनावों के चलते बांग्लादेश, कनाडा और ब्राजील जैसे देश चीनी वैक्सीन से मुंह मोड़ चुके हैं। इधर भारत और रूस दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया और मध्य एशिया में अपनी अपनी वैक्सीन को प्रमोट करने में लगे हैं। अब जब रूसी वैक्सीन को लेकर भारत और रूस ने हाथ मिलाया है, तो यह कहा जा सकता है कि विश्व भर में रूसी वैक्सीन की मान्यता बढ़ सकती है। रूसी वैक्सीन की विश्वसनीयता बढ़ाने में भारत की सॉफ्ट पावर भी एक अहम भूमिका निभा सकती है। मेडिकल क्षेत्र में भारत आज एक सुपर पावर बन चुका है, जबकि दूसरी ओर चीन अपने यहाँ भयावह और जानलेवा मेडिकल ट्रायल्स के लिए बदनाम है। वैक्सीन के मुद्दे पर बेशक दुनिया चीन को छोड़कर भारत का अनुसरण करना चाहेगी और रूस इसी बात का फायदा उठाना चाहता है। स्पुतनिक सिर्फ एक वैक्सीन नहीं, बल्कि इसके जरिए रूस दुनिया में अपने प्रभुत्व को वापस कायम करना चाहता है, और खासकर मध्य एशिया और अफ्रीकी देशों में। मध्य एशिया और अफ्रीका में चीनी प्रभाव बेहद ज्यादा है और इसलिए चीन खुद रूसी वैक्सीन को नकारने में अपनी बड़ी भूमिका निभा चुका है। सितंबर महीने में अपनी एक रिपोर्ट में हमने आपको बताया था कि कैसे चीन के पिछलग्गू WHO ने यह कहकर रूसी वैक्सीन को नकार दिया था कि इसके निर्माण में पारदर्शिता नहीं बरती गई है। हालांकि अब जब खुद भारत इस वैक्सीन का उत्पादन कर रहा है, तो इससे स्पष्ट हो गया है कि अब भारत सरकार खुलकर स्पुतनिक वी के समर्थन में आ चुकी है। सिर्फ स्पुतनिक ही नहीं, बल्कि किसी भी वैक्सीन को भारत सरकार का समर्थन मिलना उसे बेहद महत्वपूर्ण बना देता है। जब बात दुनिया भर में कोरोना वैक्सीन की सप्लाई की आती है, तो सब देशों के जहन में भारत का नाम ही सबसे ऊपर आता है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत के पास बड़े पैमाने पर वैक्सीन का उत्पादन करने का इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। इस प्रकार भारत वैश्विक कोरोना वैक्सीन सप्लाई चेन के केंद्र में आ जाता है और किसी भी वैक्सीन को लेकर भारत सरकार का रुख उसकी सफलता को तय करने में बड़ी भूमिका निभाएगा। चीन रूस की कोरोना जंग में पुतिन और मोदी की जोड़ी चीन के लिए घातक सिद्ध हो सकती है। अभी वैक्सीन का निर्माण शुरू नहीं हुआ है, लेकिन भारत पहले ही वैक्सीन डिप्लोमेसी में चीन को पछाड़ता नजर आ रहा है। इस वैक्सीन के जरिए भारत और रूस को न सिर्फ आर्थिक लाभ मिलेगा, बल्कि रणनीतिक और कूटनीतिक लाभ भी मिलेगा। क्लिनिकल ट्रायल्स के क्षेत्र में चीन का विवादित इतिहास और चीन की घटती विश्वसनीयता एक तरफ, और भारत की उन्नत मेडिकल तकनीक और प्रभावशाली सॉफ्ट पावर एक तरफ, भारतीय लड़ाई बिना लड़े ही जीतता दिखाई दे रहा है।